सर कितना बचा अभी हमारा ये अरे भाई बहुत है, अभी बहुत है। नहीं मतलब जो अभी आ रहा है सर, जितने क्वेश्चन। हाँ अभी तो है। चलो हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए सर। क्वेश्चन नंबर 2। सर आपने ये बैलेंस शीट जो नई बनाई थी उसमें तो कोई अमाउंट डाला ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? डाला तो है 10 लाख जो आया था। नहीं ऊपर ऊपर और ऊपर। और अच्छा कहाँ ये पे भाई, डाला है। यही तो बैलेंस शीट है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। और सेकंड वाले में रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो तो ऐसे ही था ना, इस क्वेश्चन में था ही नहीं ना, वो तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया। ओके 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 ओके। कॉपी करो। वाई लिमिटेड इशूड 50,000 shares of ₹10 each, payable as follows. एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। ऑथराइज्ड कैपिटल is ₹20 lakh and public subscribed for 45,000 shares। सर 50,000 शेयर बेचना चाहती थी कंपनी, लेकिन कंपनी की शायद मार्केट में वैल्यू अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने सारे तो नहीं खरीदे, कम खरीदे, लेकिन 90% खरीद लिए हैं, तो कंपनी कैन गो अहेड। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ₹20 lakh एंड पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 45,000 शेयर्स ड्यूरिंग द सर, तो फर्स्ट आपने ईयर। निकाले कैसे? 50,000 का 90% 45,000 होता है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर company did not make the call. Allotment money on 10,000 shares is unpaid. Journalize and show in balance sheet. क्वेश्चन को 3 बार रीड करो। जर्नलाइज एंड शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब दुनिया सर खराब होती जा रही है धीरे धीरे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्लीज अच्छे से 3 बार कम से कम क्वेश्चन रीड करो। हाँ भाई, हाँ सर समझ में तो आ गया। चल सकता हूँ फिर मैं आगे। हाँ सर। 1 सेकेंड रुकिएगा जरा। मेरे को समझ में आ गया कि इसमें क्या आएगा क्या अब नहीं आएगा। मेरे साथ साथ आपने कॉपी करना है। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया हो। आइए हाँ सर, सर। आगे आगे बिल्कुल भागने की मत सोचिएगा, इसमें नई नई चीजें डिस्कवर करेंगे। आइए, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। रट जाएगी भाई साहब, क्या बताऊं, बार बार डालनी है ये। बैंक टू और शेयर उसमें एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अमाउंट तो भरते पहले। ये देखो सर, कंपनी ने
50,000 शेयर बेचना चाहे लेकिन बिके सिर्फ 45, तो पैसा जो आपको एप्लीकेशन का 5 रुपए का जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ 45,000 शेयर्स पे आ रहा है। बेइज्जती हो हाँ गई है। वही मेरे को भी वही लग रहा था। This is the difference between our question number 1 and 2. Company did not receive the whole amount, but since it is at least 90%, it may go ahead with the allotment entry, share application to share capital. कच्ची लायबिलिटी को कर दो बंद और उसको कर दो पक्का। मतलब जो 50,000 शेयर बटने थे वो नहीं होगा। सिर्फ 48,000 ही बटने हैं। एग्जैक्टली तो सर, फिर हम 4 into 48,000 कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। आई होप यहाँ तक कॉपी हो गया है और डाउट शायद नहीं होगा। हाँ सर। चल सकता हूँ? हाँ सर। 1 मिनट दीजिएगा जरा। चलो जी, हम लोग मूव ऑन करेंगे। कंपनी ने कहा एडिशनल कैपिटल आएगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंटेंट ने कहा आई नहीं है, तो कंपनी से अच्छे प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, दे देंगे पैसे। कहाँ जाएंगे? तो सर मेरी बात सुनिए, आप 50,000 शेयर पे मत मांग लेना पैसे, अब पूरा क्वेश्चन 45,000 पे चलेगा। हाँ सर, समझ गया समझ गया। 45,000 सही शेयर ही बात तो है। है बाजार में, 4 रुपए मांग लो इनसे। क्योंकि 45,000 इंटू, ये लोग करने 50 वाले थे। यस ये लोग सर। करने 50 वाले थे पर सिर्फ 45 ही हुआ है, तो हाँ 48 सर, पे तो होगा अब अब सारा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50 की जगह 45 बच्चे आएंगे तो अगली बार फीस भी तो 45 से ही मांगूंगा। चल सकता हूँ? हाँ सही बात है। भाई साहब स्टार एंट्री आ गई, क्वेश्चन की स्टार एंट्री आ गई है, आप ध्यान से सुनना। कंपनी ने कहा पैसे आ गए, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। शेयर अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है, शेयर अलॉटमेंट को कंपनी ने कहा बंद कर दो। कंपनी ने कहा हमने 1,80,000 मांगे थे, आ गए होंगे। अकाउंटेंट ने कहा कहाँ आ गए होंगे? अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर्स इज अनपेड। ओहो भाई साहब, अलॉटमेंट का अकाउंट पूरी सर तरह से बंद हो गया, लेकिन पैसे सिर्फ 2,000 35,000 एरिया। शेयर्स, रुको अभी, पैसे सिर्फ 35,000 शेयर्स पे आए। उन्होंने कहा सिर्फ 1,40,000 आए हैं, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी 40,000 के डेटर्स हैं जिंदा, और डेटर्स को कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी ने कहा अब अलॉटमेंट का जमाना गया, अलॉटमेंट का अकाउंट बंद हो चुका है, कॉल का पैसा एरियर में आ चुका है, अब दे देना पैसे। इन लोगों को डिफॉल्टर्स कहते हैं सर। सर अब इनके मतलब घर पे जो चिट्ठियां भेजेंगे। 4 रुपए, सर इसका सुन रहा हूं। मतलब जो 4 रुपए का अलॉटमेंट। हेलो, म्यूट कर दिया बोलूं? बोलते बोलते। हाँ हाँ बोलो, वेट कर रहा हूं मैं। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ कि जो 4 रुपए का अलॉटमेंट शेयर है उसको हम 45 में बांटने वाले थे, लेकिन सिर्फ 35 वाले लोगों ने ही दिया है, तो 10,000 लोगों ने जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, और जिन्होंने दिया है वो 35,000 into 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। जो पैसा मिल गया उसमें बैंक डेबिट हो गया, जो पैसा नहीं मिला वो अभी भी एसेट उन्हें है, डेटर्स बना लिया। वो अभी ठीक भी है। एसेट है डेफिनेटली। ओके ओके। चल सकता हूँ आगे? 1 मिनट सर। बस सर, बस यहीं तक क्वेश्चन खत्म, कंपनी ने कॉल नहीं मांगी है। नहीं मांगी? बताओ, 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये हालत है, बताओ क्या होगा?
ये देखो सर, सर एक सेकंड। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल। सर तो कभी ना कभी तो मांगी होगी। सर हम तो इसी साल की बात करेंगे ना, जब मांगेगी तब देख लेंगे। अरे 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 चलूं? हाँ सर। सर तो हम फटाफट। बोलो बोलो। सर तो हम जो बैंक अकाउंट है लास्ट वाली स्टेटमेंट में उसको हम एज अ पेड अप अकाउंट क्यों नहीं बोल सकते? नहीं सर, बैंक अकाउंट है। बैंक तो अच्छा एसेट है ना, अच्छा। और जो पेड अप है वो कैपिटल में चला ही गया है, वो हम दिखा देंगे नीचे बैलेंस शीट में। बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट ही रहेगा। ओके ओके। बैलेंस शीट बनाइए। तो इसमें बैलेंस शीट भी बनेगी और नोट वाला भी? वो तो है ही सर, वो अब पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे। बड़ी है क्या सर भाई भाई मैं तो बैलेंस शीट? 2 हिस्से कर लूंगा इसके। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। बड़ी होनी नहीं सर, दिखाना ही क्या है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, यहाँ आएगा नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम था यार इसका, एक्स वाई लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देना एन एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2020 एज पर शेड्यूल 3। सर ये एज पर शेड्यूल 3 लिखना जरूरी है क्या? पार्ट ए लिखना भी जरूरी है। ओ चले? हाँ जी सर। यहाँ लिखिए सर, सबसे पहले क्या लिखते हैं अश्विन? इक्विटी एंड लायबिलिटी। वेरी वेरी गुड। फिर उसके नीचे आता है शेयर होल्डर, फिर उसके नीचे आता है शेयर कैपिटल, फिर उसके नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे शेयर होल्डर नहीं आता, उसके नीचे आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। पूरा नाम लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे हमारे। ओके हाँ। शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके 2 टुकड़े होते हैं नीचे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मैं सिखा दूंगा आपको बनाना, हालांकि पेपर में उसे भी कभी कोई नहीं पूछता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, किसी स्कूल में कहीं नहीं कराते थे, वो एक बार सीबीएसई ने पूछ लिया तब से कराना शुरू किया है, अदरवाइज ये टॉपिक पड़ा रहता था ऐसे ही, कोई नहीं सिखाता था बैलेंस शीट। वो एक साल सीबीएसई ने पूछ डाला पेपर में, तो सबके कान खड़े हो गए, अब तो कराना पड़ेगा। उसके बाद से क्या देख रहा हूं मैं, सारे प्री बोर्ड्स में डाल देते हैं बैलेंस शीट। आइए सर, चलो शुरू करूं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल हाँ पे। सर। हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन में बातें कुछ और हुई हैं तो नोट बदल जाएगा थोड़ा सा, आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कभी जिंदगी में नहीं बदलेगी, क्योंकि ये है ही नहीं सर कुछ भी। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि कंपनी की जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इट इज सेइंग कि ऑथराइज कैपिटल 20 लाख है, एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख शेयर्स। मेरी सर आवाज आ रही है? ये जो आप ये कैलकुल हाँ सर। सर ये जो पूछो। आप ये कैलकुलेशन करते हो
2 लाख इंटू 10,000, वो आप डिटेल वाले सेक्शन में क्यों नहीं करते? नहीं सर, ये डिटेल वाले में जब चीजें आने लग जाएंगी आपको नजर आ जाएगी, टेंशन मत लो। डिटेल किस अच्छा लिए है अच्छा। वो समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ऑथराइज कैपिटल की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत इशूड कैपिटल की भी नहीं है, क्योंकि हो गई है इस क्वेश्चन में बेइज्जती। इशूड कैपिटल थी 50,000 शेयर्स of 10 each, you know, कंपनी इशूड कैपिटल वर्थ 5 लाख, बट बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं। जो असली है सर वो ये है, सब्सक्राइब्ड। जनता ने कितना खरीदा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले यहां तक कॉपी कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अब इतना पहले देखिए, आपको कर इतना लिया आ सर। गया, इतना आ हाँ गया सर, आप एक लोगों को। मिनट। अब मेरी बात सुनिए सर, कॉपी अब मत कीजिएगा जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। सब्सक्राइब कैपिटल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपने ऊपर वाली बैलेंस शीट में देखा था, दैट वी यूज्ड टू से सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल के दो हिस्से होते हैं, बेशक आप चाहो तो लिख सकते हो छोटा छोटा। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसे लिख लो, बेशक आप क्वेश्चन में लिख लो या कहीं बाहर लिख लो। मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको फॉर्मेट समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं सीधा फॉर्मेट लिखवाऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, समझ नहीं आएगा कुछ खास। हाँ जी सर, लिख लिया। ठीक है जी, तो ये बात है। अब बात सुनिए ध्यान से, फुल्ली पेड अप में क्या आ सकता है और नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आ सकता है। कॉपी कुछ मत करना, कहीं दूर जाके समझते हैं इसे। बात क्या है सर, अगर मुझे किसी बच्चे से फीस लेनी है 10,000 की, ध्यान से सुनना, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई 10,000 रुपए दे दो, उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, तो इसे कहते हैं फुल्ली पेड अप। बात समझे आप मेरी? हाँ जी सर। मुझे एक बच्चे से 10,000 की फीस लेनी है, मैंने उसे मैसेज ही सिर्फ 4,000 रुपए देने के लिए किया है, उसने मुझे 4,000 रुपए दे दिए, इसे फुल्ली पेड अप नहीं कह सकता हूं मैं, नॉट फुल्ली पेड अप। वो बच्चा कहेगा सर नॉट फुल्ली पेड अप क्यों कह रहे हो, आपने जितने मांगे थे मैंने दे तो दिए। तो मैं उसे समझाऊंगा कि भाई फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि क्या सब कुछ आ गया, मैंने 10,000 की फीस लेनी थी, मैंने उससे 10 के 10,000 मांग लिए, उसने अभी 9,000 दिए हैं, अभी भी मैं कहूंगा नॉट फुल्ली पेड अप। बात समझ आई आप लोगों को? सर हाँ जी सर। फुल्ली पेड अप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन याद कर लो, बाकी सारी सिचुएशन नॉट फुल्ली पेड अप की बनेंगी, कितनी मर्जी सिचुएशन बना लो सर। मैंने उससे कम मांगे, अब एक और सिचुएशन बना देता हूं सर, इस क्वेश्चन में वही है, 10,000 लेने थे, सिर्फ 4 मांगे, और 4 भी पूरे नहीं दिए, 2 दिए, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप में रहेगा। तो प्लीज आप अब नोट कीजिए इसे, कहीं पे कोने में ले जाके कहीं दूर इसे कॉपी कीजिए। तो सिर्फ इतना याद रखना, फुल्ली पेड अप की एक ही सिचुएशन होती है, बाकी सारी सिचुएशन नॉट फुल्ली पेड की बनेगी। फुल्ली पेड एक ही केस में जाएगा, सारा मांग लिया सारा मिल गया, थोड़ा सा मांगा और वो सारा मिल गया, उसको भी नॉट फुल्ली पेड अप ही कहेंगे। ऊपर बेशक हेडिंग लिख लेना, ये है सब्सक्राइब्ड, ये है कॉल्ड अप, ये है पेड अप।
चल सकते हैं आगे? अरे कहाँ चलेगा भैया? हाँ 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 सर। हाँ हो गया कॉपी? हाँ सर। अब आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंपनी ने कॉल मांगी थी? क्या सर? इस क्वेश्चन में कंपनी ने नहीं, कॉल हाँ मांगी थी? मांगी थी। हाँ मांगी थी पर कॉल दी नहीं। कॉल मांगी थी, कॉल। नहीं नहीं नहीं, कौन नहीं मांगी? नहीं 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 मांगी। तो क्या किसी भी सिचुएशन में फुल्ली पेड लिखा जा सकता है? नहीं नहीं। लिखा जा सकता सर, नहीं लिख सकते आप। तो अब आप यहाँ पर लिखिएगा सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। किसी भी सिचुएशन में फुल्ली पेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ जब मांगा ही नहीं, तो बेशक जितना मांगा उतना मिल जाए तब भी फुल्ली पेड नहीं हो सकता। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। बात समझ आई मेरी? हाँ सर। तो बताओ कितने शेयर्स हैं? थे और 50,000 के, पर दिए से 45। तो देखो ऐसे लिखना है 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या ओके। 10 रुपीज मांगे हैं कंपनी ने? नहीं। नहीं मांगे। कॉल कितने की है जो नहीं मांगी? कॉल ₹1 की है। ₹1 नहीं मांगे तो कितने एक रुपए मांगे? सिर्फ ₹9 मांगे। 9 रुपए मांगे तो हैं। नीचे देखो उस चीज को कैसे शो करोगे। 45,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉमा रुपीज 9 कॉल्ड अप। 45,000 इंटू 9। इसे अंदर रखना भी बताता हूँ क्यों। कंपनी ने कहा प्लीज शेयर होल्डर्स जी, प्लीज 4,05,000 दे दो। सर इसमें से कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कॉल्स इन एरियर्स पैसा रोक के बैठे हैं कंपनी का। यहाँ ब्रैकेट में दिखाओ 10,000 शेयर्स पे ₹4 की अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, तो 4,05,000 रुपए भी मांगे, वो भी पूरे नहीं मिले। तो 3,65,000 रुपीज टोटल रिसीव हुए आज तक। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी कैलकुलेशन। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सर, दिस इज, ठीक है। उसका एक हिस्सा है फुल्ली पेड, एक है नॉट फुल्ली। इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि कॉल तो मांगी ही नहीं, तो नॉट फुल्ली पेड ले लिया। फिर मैंने कहा 45,000 शेयर ₹10 वाले, लेकिन मांगा सिर्फ ₹9। टोटल मांगा 5। क्लियर है? हाँ सर। 4,05,000 में से क्या 4,05,000 मिल गया? द आंसर इज नो। यहाँ भी पैसा फंस गया सर, पूरा नहीं मिला। 10,000 शेयर पे ₹4 नहीं मिले थे ना, तो वो माइनस कर दिया। फाइनली 3,65,000 रुपीज ही मिले हैं, और यही ऊपर जाएगा। यही है असली पैसा जो रिसीव हुआ है। ठीक है। चल सकता हूँ? 1 मिनट सर। हाँ सर। बोलो सर, कोई डाउट है तो। नहीं सर, अच्छे हैं क्वेश्चन। पहले आप यहाँ से। ठीक है सर। सर आपकी आवाज बहुत लाग हो रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक देख, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट रीड कर लो अच्छे से। ठीक है सर सर। बैलेंस एक बार, क्या कह रहे हो? बैलेंस शीट दिखाना है एक बार। और नीट के पेपर तो होंगे, इन्होंने मना कर दिया। क्या? आज इनकी हियरिंग थी ना, इन्होंने कहा है पेपर तो हम लेंगे। सर और अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी हो गया तो? कुछ भी हो गया तो फिर आगे के पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे सर, यही हो सकता है। मतलब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो इंडिया में और होता ही क्या है? दो भाई।
मान लो नीट के, जेईई के, किसी फील्ड के पेपर इस समय सबसे पहले ऑर्गेनाइज होंगे, वहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अगली बार ये लोग पेपर रखते रहे, बच्चा जाएगा नहीं देने, वो कहेगा कर दो फेल, मरना थोड़ी है। सही बात है। अभी मान लो ये नीट और जेईई के पेपर अगर सबसे पहले पढ़ रहे हैं और बच्चों में कोरोना फैलता है, तो आगे जाके ये लोग पेपर कैंसिल करें या ना करें, बच्चा नहीं जाएगा देने, उसके घर वाले ही नहीं भेजेंगे। सर पता है आसाम में 20,000 केसेस में एक स्कूल खोल दिया था, और उस स्कूल में आए थे 300 बच्चे। 300 के 300 बच्चों को कोरोना हुआ था। लो देख लो, ये इससे भी सुनील, ये देख लेना कि एक फील्ड के बच्चों को जब हो जाएगा ना, तो बाकी या तो कैंसिल हो जाएंगे, बच्चा खुद ही नहीं आएगा, वो कहेगा आप अकेले ले लो पेपर, कर लेना खाली शीट चेक। सही बात है सर। सर अच्छा बोलो, मेरे को एक क्लियर है? ये बताओ, सर हम्म। ये बता दो कि आपने जो ये सब्सक्राइब कैपिटल वाला किया है, हम्म। इसमें आपने 45,000 इंटू 10 की है कि इंटू 9 की है? इंटू 9 किया है ना सर, 10 तो कर ही नहीं हाँ सकता। वही लग रहा था मेरे को, वही लग रहा था, क्योंकि सारे 10 तो मिले ही नहीं, तो और 9 ही क्या, तो मिले मांगे ही हैं। नहीं। हाँ ठीक है, और जो एक एक नहीं मिला वो माइनस किया है। चल सकते हैं। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही आप एक रैंडम क्वेश्चन लिखो, सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल है 10,000 शेयर्स, 100 रुपए का एक है, इशूड है 6,000 शेयर्स। हम मान लेते हैं सारे बिक गए, सब्सक्राइब भी 6,000 है, फुल्ली कॉल्ड अप, सारा पैसा मांगा है, फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर नॉट रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर्स। क्वेश्चन है, शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन कॉपी कीजिए और कम से कम 2 बार रीड कीजिए। सर बस एक चीज समझ नहीं आई। बताओ। शेयर नहीं, फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर नॉट रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर। ये कॉल इन एरियर्स है, पैसा अटक गया। ठीक है सर। शुरू कर रहे हैं सर, आइए। बैलेंस शीट बनाएंगे डायरेक्ट। हमको सीधा सीधा क्वेश्चन करना भी आना चाहिए ना। लिखो बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखो एन एक्सट्रैक्ट। सर छोटी बनेगी बड़ी? छोटी बनती है भाई। अच्छा, वही 3 एज आती है एट, ना, वो हाँ चीज हाँ, आती है जो 3। एज पर शेड्यूल 3। इसमें कुछ बड़ा बनाने का कोई सीन नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स का साइज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बैलेंस शीट का साइज सेम है सर। वो तो जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो नोट्स थोड़े से बड़े बन जाएंगे, बैलेंस शीट बड़ी बनी नहीं सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके सर। और बैलेंस शीट बनाना इतना कॉम्प्लेक्स काम है, वो आपके भाई को पढ़ाया था, उसके सिलेबस में भी पूरा नहीं था, थोड़ा सा ही था सिर्फ, आधे से ज्यादा कटवा दिया था कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अच्छा।
चल सकते हैं आगे? कॉपी हो गया? हाँ सर। बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? सर यहाँ आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल और उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस। गलत सर, मैं बताऊं? सबसे पहले आएगा सर अब आएगा शेयर होल्डर फंड। तो मैंने भी तो वही बोला। अब शेयर कैपिटल। अब आएगा शेयर कैपिटल। फिर मैंने भी तो वही बोला। फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। भाई उसकी स्पेलिंग गलत थी क्या? उसने भी तो यही कहा था। तो बेचारे को खामखा फंसा हाँ देते सर, हो। उसी स्पेलिंग है लगती। चलो जी। आइए जी फटाफट से। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल तो लिखना बच्चों का खेल है, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो लिखिए नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। लिखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल। $10,000 थे, कितने शेयर थे? 10,000 100 रुपए वाले। अरे बंद हो गई है, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। लिखो 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10 लाख। क्या इसकी कोई इज्जत करते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। इशूड कैपिटल 6,000 शेयर्स इशू हुए हैं, इसकी इज्जत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पता नहीं ना, ये मांगी नहीं मांगी, बिकी नहीं बिकी, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, हम कहते रहने दो तुम। इशूड के बाद लिखना सब्सक्राइब, ये है असली मसाला। यहां तक लिख के बोलो कि लिख लिया। लिख लिया। अब मेरी बात सुनो, क्या कंपनी ने सारा पैसा मांगा है? द आंसर इज यस, कंपनी ने सारा मांगा है। फुल्ली पेड है ना? 6,000 कॉल्ड है शेयर्स ना, पे सॉरी। कंपनी ने सारा पैसा मांगा है। प्रॉब्लम सिर्फ 1,000 शेयर्स के साथ है सर। प्रॉब्लम सिर्फ 1,000 शेयर्स। मेरे पास सर 6,000 इसकी शेयर्स है। कैलकुलेशन मैं बताऊं? रुको रुको, मेरे पास 6,000 शेयर्स है, जिसमें 1,000 शेयर्स के साथ कुछ इशू चल रहा है, लेकिन ये 5,000 शेयर्स 100% पेड अप है, पूरी तरीके से क्लीन है। ये फुल्ली पेड की लिस्ट में जाने के काबिल है, और ये नॉट फुल्ली पेड की लिस्ट में जाने के काबिल है। फटाफट कॉपी कीजिए नीचे ले जाके इसे। वही बोलने वाला था मैं। इस बार दोनों कैटेगरीज को हम शो करेंगे, सर बिकॉज यहाँ पे इसमें दोनों टाइप के लोग हैं। सर इसमें ये होगा ना, क्या बोलते हैं, 5,000 इंटू 80 और 1,000 इंटू 20। नहीं, 5 सबसे मैंने पूरे 100 रुपए मांगे भाई, इससे तो पूरे 100 रुपए मांगे हैं। इससे भी 100 मांगे, लेकिन इसमें से 20 माइनस हो जाएंगे, उसने दिए नहीं है 20। तो 5,000 इंटू 100 और वो आप ठीक पहले है, आप ये वो बताओ समझ ना, में ये आ लिख गया। लिया? वो तो मैं लिखवा ही दूंगा ऊपर। हाँ सर। आइए फिर लिखिए। सबसे पहले इसके नीचे लिखिए सब्सक्राइब्ड एड फुल्ली पेड अप। 5,000 लोग सर दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। हमने कहा भाई साहब आपसे अपने पूरे 100 रुपए मांगे, आपने पूरे 100 रुपए दे दिए, आपके ऊपर तो स्टैंप लग गई है फुल्ली पेड की। उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमने पूरे पैसे दिए, हम अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा ओके 5 लाख, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा बाहर। फिर इनके नीचे आएंगे थोड़े से तंग करने वाले शरारती शेयर होल्डर्स, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैंने इन लोगों से बात की, मैंने कहा भाई साहब 1,000 शेयर आपके पास है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपए दे दो ना। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो हम रोकेंगे। कॉल्स इन एरियर्स। मैंने पूरा 1 लाख मांगा सर, उन्होंने कहा हम 1,000 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं देंगे। तो 1 लाख में से 20,000 नहीं मिले तो सिर्फ 80,000 बाहर जाएंगे। तो टोटल जो रिसीव आया है हमारे पास 5,80,000 का आया है।
आप देख रहे हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नोट्स टू अकाउंट्स का साइज थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और मैं सर अब मेरे को ना बहुत बड़ा डाउट है। बहुत डाउट पूछो। सर मेरे को सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड के बाद बता दो आपने क्या किया है। मैंने उनसे कहा शेयर होल्डर साहब, मैंने आपसे 1000 शेयर मांगे, एक शेयर 100 रुपए का है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। उन्होंने कहा आपने मांगे हैं लेकिन हमने दिए कहाँ हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली तभी तो आपको नॉट फुल्ली की कैटेगरी में रखा है। आपसे जो मैंने मांगा उसमें से जो आपने नहीं दिया वो मैं माइनस कर दूंगा। आपने मुझे 20 रुपए नहीं दिए, 1 लाख में से 20,000 नहीं दिए, तो 80,000 दिए हैं। अच्छा, तो मतलब 1,000 में से 20, 1 लाख में से 20,000 नहीं दिए। हाँ तभी तो माइनस करके 80,000 बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, हाँ सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। एकदम क्लैरिटी ले आओ माइंड में, फटाफट नोट करो, 3 मिनट बचे हैं फिर दोबारा शुरू करेंगे। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें आपने 10,000 इंटू 4 करके वो डायरेक्ट माइनस कर दिया था, तो आपने इस बार 5 लाख में से 20,000 क्यों नहीं माइनस किया? पहले ये कॉपी हो गया हाँ तो 5,80,000 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहे हो आप। यहाँ तक क्लियर है ना? सर सर ये जो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में 5,80,000 आया वो क्या था? ये टोटल कैपिटल है जो रिसीव हुई है। 5 लाख तो पूरी मिल गई और 80,000 के साथ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 80,000 तो मिल ही गए हैं। तो ये कुल मिला के 5,80,000 की कैपिटल रिसीव हुई है, वो मैंने ऊपर ले जाके शेयर कैपिटल में लिख दिया। ठीक है ठीक है, अभी मैं एंड करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर डाउट लेते हैं आपका जो अश्विन कह रहा था। आ जाओ दोबारा। ओके सर।